पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, I did not hear. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे आज का मीटिंग। ऋतिक, आर यू देयर? ऋतिक लॉग इन हुआ है कि नहीं? जस्ट ट्राइंग टू लोकेट ऋतिक। Okay, I don't see Ritik. No problem. Okay, let's pray and start. Monisha, can you pray and start the meeting? 1 minute, let me unmute you. If you unmute now, you cannot hear everybody. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए पिता प्रभु, आपके नाम पे हमें इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज एक और मौका दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें इस माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, जैसे हम आपके उपस्थिति में बैठते हैं पिता प्रभु, प्रभु हमें आपके वचनों से आप सिखाओ पिता परमेश्वर। प्रभु हमें बढ़ाओ पिता परमेश्वर आपके वचनों में पिता। हम आपके बड़े पिता परमेश्वर, हमारा स्वभाव घटे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते एक मन होके पिता प्रभु कि हमें आपके बारे में और जाना है पिता परमेश्वर, आपके मार्ग में हमें चलना है पिता प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर रहे पिता परमेश्वर और हमें सिखाओ पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जोश भाई के लिए पिता प्रभु, जैसे वो वचन हमें सिखाते पिता प्रभु, आप उनको अगुवाई करें पिता प्रभु, और जैसा आपका वचन है वैसा ही हम उसको ग्रहण करें पिता परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे पिता प्रभु। आगे का समय पूरा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Amen, amen. Yes, Joash and Bethany, over to you. Yeah, sorry, we'll start with the memory verse. Thanks for reminding. Just give me 1 minute. I'm just doing some kind of setting.
ओके, आइए बच्चे आज वचन बोलेंगे। सभी बच्चे तैयार है? बबलू, आज मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे तैयार है लग रहा है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। God has not given us a spirit of fear, but of power and of love. I can hear somebody saying the memory verse. कौन बोला अभी? बोल चल जल्दी बोल। और रिमाइंड कर रही थी, मेमोराइज कर रही थी, तो आपको सुनाई दिया लगता है। अच्छा अच्छा। जा बोल रहे कोई क्या? बोलने बोलो स्तुति को। एक मिनट रुकिए, आप म्यूट में डालिए। अच्छा। बबलू, बच्चे बोल रहे हैं मेमोरी वर्स, वचन बोल रहे हैं। ओके, बोलिए। रीति वचन तीसरा अध्याय 5वां वचन। तुम अपने समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। आमीन। वेरी गुड। दूसरी छोटी नहीं बोल रही है? कोई बात नहीं। ओके, हेप्सिबा, are you ready? Is Hepzibah logged in? I don't think they have logged in yet. Okay, Philemon, come here, stand straight. Come here, stand. Say loudly. Bless the Lord, oh my soul, oh Lord my God, you are very great. You are Lord with order and majesty. Whatever yourself will light as with determined. Who stretch out the heavens like a tartan. He lays the pins of his upper chamber in the water. Who makes his clouds his chariot, who walks on the winds of the wind, who makes his angels spirit. He ministers a flame of fire. Psalm 104 verse 1 to 4. Very good. Okay. अगला कौन बोलेगा वचन? Hepzibah आया है? If Hepzibah is there, Enoch is there, they can say. Okay, I don't see them. Ishita. Psalm 5 verse 1. Give ear to the word of the Lord, O Lord. Consider, meditate. Oh, my meditation. Okay. I can't see you, so I don't know whether you have finished. Okay, no problem. Mahima. महिमा, praise the Lord. Praise Lord. इफिसियों 6 उसका एक वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के अधीन बनो, क्योंकि यह उचित है। Praise God. Amen. Yes, Tabitha. Psalm 142 verse 1 and 2. I cry out to the Lord with my voice and make my supplication. I pour out my complaint before him. I declare before him my trouble. Very good. Sneha. Sneha, are you there? Okay, I can't hear Sneha. Deuteronomy 30, 15 and 16.
See, I set before you life and prosperity, death and destruction. Therefore, I command you today to love your Lord your God and to walk in obedience to Him and to keep His command, decrees, and laws, so that you may live and increase. And the Lord your God will bless you in the land you are about to possess. Very good. Stuti and Yash. हाँ हाँ बोल जल्दी बोल कुछ अरे बोलो 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen. Yash. The Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand. Amen. Amen. किसी का नाम क्या छूट गया है तो आप याद दिला सकते हो मुझे? 2 Deuteronomy 15:10. Oh, you forgot about that. Thank you. Anybody else that I have forgotten your name? Please, you can let me know. किसी का नाम अगर छूट गया है तो आप बोल सकते हो. Judah is not there, but it's okay. Sorry? Judah is not there. He's busy. Okay. I didn't know that you are logged in, Daniel. I'm sorry, Joseph. I'm logged in, but on my mom's Okay. name. Mom's name. Okay. Yeah, that is a request to everyone. जो कोई लॉगिन किया है, आपका नाम डालना, क्योंकि एक या दो व्यक्ति है जिसका मोबाइल का मॉडल नंबर मुझे दिख रहा है, तो नाम क्या है पता नहीं है कौन है, तो रीनेम सेलेक्ट करके आपका नाम डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा. किसी का नाम लिखा है प्रॉक्सी, वो आप अपना नाम लिखिए. और दूसरा Oppo A7, I think that's Twister, right? So you can change it to your name so that your name displays on the screen. So we know who is logged in. Okay. So let us pray for all the children. सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे एक मन होके. Ritik, are you there? Can you hear me? Hello, brother Jose. Yes. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे गवाही देनी है तो मैं अभी दूं कि बाद में दूं? गवाही के लिए हम दूसरा एक दिन रखेंगे. ओके. नहीं तो वचन के बाद समय है तो मैं बताऊंगा. क्योंकि मेरी गवाही मुझे मतलब परमेश्वर को इतनी मुझे महिमा देनी है कि मुझे इतना अच्छा किया, तो मुझे आप लोगों को शेयर करना है. सिस्टर, या 2 मिनट रुकिए. हाँ चलेगा. वचन के बाद जब भी आप बताएंगे हम उसी टाइम गवाही देंगे. या ओके. बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे पहले. या ऋतिक, कैन यू हियर मी? ओके, ऋतिक का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. ओके, पूजा सिस्टर गवाही दीजिए. हाँ, लेकिन शॉर्ट में. हाँ, पहले तो मैं सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि सब लोग प्रार्थना करते थे, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था और मैं उससे 10 दिन पहले ही मेरा दवाई आया था, और जैसे मेरे को यूट्रस में जो गांठ था उसके वजह से मैं उसी टाइम जब मैंने दवाई लिया था मैंने प्रभु से मांगा था, प्रभु मैं थक गई हूँ दवाइयाँ लेके, 2 साल हो गया है मेरे को, बस हो गया. तो मैं 10 दिन हो गया और लॉकडाउन शुरू हो गया. मैंने कहा अभी क्या करूंगी, ये 5 दिन का दवाई मैं 21 दिन ना और चला लूंगी, कैसे करूंगी. ऐसा करके करके मैं सोच रही थी. मेरे को लेने को नहीं हो रहा था. मैंने वो दवाई नहीं लिया 5 दिन का भी, और वो 21 दिन का लॉकडाउन जब पहला शुरू हुआ और अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं ली. और मुझे जो इतनी तकलीफ होती थी पीरियड्स में वगैरह, तो प्रभु ने मुझे इतना चंगाई दिया, प्लस मुझे हेल्थ में भी अच्छा रखा. और ये टाइम पे, ये महीने में
मुझे इतना अच्छे से हुआ, मतलब मुझे परमेश्वर ने संभाला कि है ना, मुझे होने के बाद भी मुझे ना तकलीफ होता था कभी कभी ऐसा। ये बार कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले जैसे नॉर्मल थी वैसे मैं नॉर्मल हो गई हूँ। प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ। और कल भी जैसे मैं थोड़ा ना थकावट और बेचैनी महसूस कर रही थी, वीकनेस महसूस कर रही थी, मैंने प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ मैंने कहा प्रभु मुझे सामर्थ दे, सिर्फ ऐसा मैंने बोला। और मैं रोज से जो जितना मैं काम लेट करती हूँ उससे मेरा जल्दी काम हुआ और मुझे एकदम से ऐसा सामर्थ आ गया, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा था कि मैं काम कर रही हूँ कि मेरा साथ परमेश्वर मेरे साथ चल रहे। इतना परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं पूरे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और हम मतलब इतने लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने हमको इतना सुरक्षित और आशीषित रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर को करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद। हम धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जैसा मैंने ट्यूसडे को कहा, लोना हमारे बीच में सुरक्षित आई है, शादी सिस्टर की बेटी, जिसके लिए हमने प्रार्थना किया था। और हेमलता सिस्टर को चंगाई दिया परमेश्वर ने। सभी बातों के लिए जो भी हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने जो उत्तर दिया है उसके लिए हम प्रभु को साथ मिलकर धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। आइए हम जैसे आराधना में जाएंगे, धन्यवाद के साथ प्रभु को हम आराधना करेंगे और धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। जोएश एंड बंदनी, ओवर टू यू। We thank God for everything that He is doing in our lives. He is the one that heals us, and let all the glory be to Him alone. Let us all praise His holy name. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है
खुदाई यीशु नाम में है यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ 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 ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु Father Lord, we thank you for this day you have given us, O Lord. We thank you for getting us all over here, O Lord Father, in your presence once again, O Lord, to glorify your holy name, O Lord. Even as we listen to your word, O Lord Father, help us to learn more about you, O Lord Father. Help us to grow more in you, O Lord Father. Help us to draw near to you, O Lord Father. We even cover Joe's uncle with your precious blood, O Lord Father. Hide him behind your cross, O Lord Father, and protect him, O Lord Father, and guide him, O Lord Father. You speak through him, O Lord, to us, O Lord Father. And everything that we do, O Lord Father, bring glory to your holy name, O Lord. We commit this time into your hands, O Lord. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. Amen. Thank you, Bethany, Joash. Thank you for leading us in worship. हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद और एक बार सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू. विश्वास करता हूं कि पिछला हफ्ता प्रभु में बहुत ही अच्छा रहा सबका और प्रभु का कार्य लगातार हम सबके जीवन में इसी प्रकार होता रहे. ओके.
सभी, मैं विश्वास करता हूँ सभी ध्यान पूर्वक वचन हमारे जीवन में कहाँ कहाँ हमें लागू करना है उस मकसद से हम बैठे हैं, उस मनोभावना से हम बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ओके, आज का वचन शुरू करने के पहले निर्गमन का पुस्तक में से शुरू करने के पहले हम तीमुथियुस का पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 16 वाक्य पढ़ेंगे। हमारे मन में वचन सुनने का मकसद को सही रखने के लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 16 वाक्य, 1 Timothy chapter 3 verse 16। इसमें संदेह नहीं। एक मिनट, सॉरी, पहला तिमोथी नहीं, 2 तिमोथी, 2 Timothy 3 verse 16, 2 तिमोथी 3 का 16। सभी के पास बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं। अपने अपने बाइबलों को खोलिए और वचन देखिए और आप स्वयं पढ़िए वचन को। यस ब्रदर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचाया गया है, लिखा गया है। ओके, तो हम सबके हाथों में जो बाइबल है वो परमेश्वर के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। जो कोई लिखा है, पौलुस हो, मूसा हो, दाऊद हो, पतरस हो, अलग अलग नबियों के द्वारा जो वचन हम तक पहुंचा है इस बाइबल के माध्यम से, ये सभी लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई से इन वचनों को लिखा है। मतलब परमेश्वर स्वयं हमसे, हम सब से कुछ बातें करना चाहता है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, परमेश्वर के प्रेरणा से रचाया गया है, लिखा गया है। क्यों लिखा गया है वो नीचे हमने पढ़ा। क्यों लिखा गया है? ताकि उपदेश के लिए, हमें उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, आगे उपदेश और समझाने और सुधारने, समझाने और सुधारने के लिए। तो हमारे हाथ में जो वचन है वो वचन का क्यों है? हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। आगे लिखा है ना, सुधार, पढ़िए। समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये वचन जो हम सुन रहे और हमारे हाथ में जो है, ये कुछ चीजों के लिए लाभदायक है। किन चीजों के लिए लाभदायक है? समझाने, सुधारने और धार्मिकता का शिक्षण के लिए। ओके, लाभदायक है। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, for reproof, for correction, for instruction in righteousness। तो वचन हमारे सुधार के लिए, वचन फॉर रिप्रूफ, अंग्रेजी में लिखा है फॉर रिप्रूफ, मतलब हिंदी में सुधार लिखा है, कोई अनुवाद में हमें दोष देने के लिए। हमारा जहां पे गलती है वहां पे वचन हमें दोष देता है, सुधार देता है। ओके, ये गलत है करके दिखाता है, किसी और का दोष के लिए नहीं। जब हम वचन सुनते हैं, हाँ ये वचन उस व्यक्ति के लिए है। मैं यहाँ पर बैठकर जब मैं वचन बांटता हूं, लेकिन जो भी मैं बांटता हूं वो मेरे लिए है पहले। ओके, तो मैं ये नहीं सोच सकता हाँ ये ब्रदर पिंटो के लिए बहुत अच्छा वचन था आज का, ब्रदर पिंटो को सुधार लाना चाहिए, ऐसा नहीं। वो ब्रदर पिंटो सोचना चाहिए। ओके, ऐसा ही हम सब अपने आप के बारे में सोचना है। तो जब हम वचन सुनते हैं, हम इस मनोभावना से बैठे कि ये वचन मेरे लिए है। बाकी लोग अपने जीवन में लागू करे या न करे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु मेरे लिए है ये मुझे सोचना है। ऐसा हर व्यक्ति अपने लिए सोचना है। 17 वचन क्या कहता है?
ताकि हम क्या बने? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने हाँ। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, ताकि परमेश्वर के लोग जो हम है वो क्या बने? सिद्ध बने, ताकि सभी भले काम के लिए हम तत्पर रहे, तैयार रहे। तो हमें भले काम के लिए चुना गया है। ओके, उस भले काम करने के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र काफी है हमें तैयार करने के लिए। ओके, तो आइए हम तैयार होने के लिए, सिद्ध बनने के लिए उस मनोभावना से बैठे और वचनों को सुने। तो आज का वचन हम निर्गमन का पुस्तक उसका 7वां अध्याय से आगे बढ़ेंगे। 7वां अध्याय में एक्सोडस चैप्टर 7, जहां पर हम पिछले हफ्ते रुके थे, वहां से हम जारी रखेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि परमेश्वर हमारा यहोवा है। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं। गॉड सेड आई एम द लॉर्ड। ओके, ये परमेश्वर किससे कहा? पिछले हफ्ते जो हमने सुना, परमेश्वर ने ये मूसा से कहा, आरोन से कहा और इजरायली लोगों से कहा कि मैं यहोवा हूं। ओके, तो जैसे हमने कुछ हफ्ते पहले देखा कि 4वां अध्याय में परमेश्वर मूसा के द्वारा चिन्ह चमत्कार करने के लिए परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है। लेकिन ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर किसके बीच में करने के लिए मूसा को तैयार किया? इजरायली लोगों के बीच में। ओके, तो 4वां अध्याय का शुरुआत के 9 वाक्य में हमने देखा कि परमेश्वर मूसा को 3 चिन्ह चमत्कार करने के लिए तैयार किया। क्यों तैयार किया? ताकि इजरायली लोग इन चिन्ह चमत्कार को देखकर विश्वास करे परमेश्वर पर। ओके, तो हमने वहां पर यह सीखा कि परमेश्वर चाहता है कि पहला परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे विश्वास करें। ओके, फिर 4वां अध्याय के अंत में हमने ये देखा कि जब परमेश्वर के लोग विश्वास कर लिया है, बाद में परमेश्वर का इच्छा है कि फरो और मिस्र देश के लोग विश्वास करें। तो उनके बीच में ये चिन्ह चमत्कार को करके परमेश्वर ने मूसा से कहा। तो पहला उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग विश्वास करें, और दूसरा उद्देश्य अन्य जाति के लोग विश्वास करें। ओके, तो ये प्राथमिकता हमें समझना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम ये आशा नहीं रख सकते कि अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग विश्वास करें। We cannot expect the unbelievers to believe in God if we ourselves are not believing in God. That is number 1 lesson we learned from chapter 4. 4वां अध्याय से हमने ये सीखा। अब 6वां अध्याय से जो हमने पिछले हफ्ते देखे, उसी प्रकार से पहला विश्वासियों को, इजरायली लोगों को और मूसा और आरोन को, ओके, ये विश्वास दिलाने के लिए, ये नया चीज सिखाने के लिए परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर तुम्हारा यहोवा हूं। आई एम द लॉर्ड। ओके, दिस गॉड वांट्स टू टीच द इजराइलाइट्स फर्स्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी सॉ लास्ट वीक। हमने पिछले हफ्ते ये देखा कि परमेश्वर हमसे कहता है तू भयभीत मत हो। फरो राजा जो भी करता है, ओके, इस संसार का आत्मा, इस संसार का जो सिस्टम है, जो नियम है, जो तौर तरीके है, ओके, आपके काम के क्षेत्र में जो आपके अधिकार के लोग हैं, ओके, और कोई भी हो आपके जीवन में, वो कोई भी जो भी करता है, आप और मैं पहला ये ध्यान में रखना है, स्मरण करना है कि परमेश्वर कहता है हमसे कि मत डर, मैं यहोवा हूं। ओके, ये हमने पिछले हफ्ते देखा। मैं यहोवा हूं, ये संदेश परमेश्वर का हमारे लिए है, विश्वासियों के लिए। ओके, आज हम 7वां अध्याय में देखेंगे 7, 8, 9
10 और 11, ओके, 7वां अध्याय से 11वां अध्याय तक हम देखेंगे कि लगातार परमेश्वर बार बार कहता है कि मैं यहोवा हूं। ये जो 7वां अध्याय से 11वां वाक्य तक जो परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, ये अब इजरायली लोगों के लिए नहीं है, अब फरो राजा के लिए और मिस्र देश के लोगों के लिए है। ओके, सो पिछले हफ्ते हमने देखा परमेश्वर पहला हमसे कहता है कि हमें डर में नहीं रहना है क्योंकि मैं यहोवा हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो हमारे अंदर वो हमारे हृदय के गहराई में यदि ये विश्वास बस चुका है कि परमेश्वर यहोवा है हमारे जीवन में, अब हम संसार के लोगों के लिए हम इस विश्वास से जा सकते हैं कहने के लिए, अविश्वासियों को कहने के लिए कि परमेश्वर यहोवा है। यदि आप किसी को सुसमाचार कहा है, यदि आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बांटा है, उनके प्रेम के बारे में बांटा है, तो आप निर्भय होकर कह सकते हैं, मत डर, मेरा परमेश्वर यहोवा है। ओके, सो ये आज हम सीखेंगे 7वां अध्याय में। पहला वाक्य से पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू करना, और हारून उससे फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएल को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। परंतु मैं फरो राजा के मन को क्या करूंगा? कठोर कर दूंगा। कठोर कर दूंगा। आगे, उससे चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। जिससे लिखा है ना, और अपने बहुत से चिन्ह चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। सो अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, आई विल हार्डन फैरोस हार्ट and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. मैं फरो राजा का हृदय को मैं कठोर करूंगा और मेरे चिन्ह और चमत्कार को मैं बहुत गुना बढ़ाऊंगा। ओके, परमेश्वर कहता है कि उनके चिन्ह और चमत्कारों को, अद्भुत कार्यों को परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि फरो राजा का हृदय कठोर है। इसके लिए यदि फरो राजा का हृदय कठोर ना होता, ओके, तो थोड़ा सा चिन्ह चमत्कार से काफी होता उसको समझने के लिए। ओके, तो हम जब हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को या हमारे काम के क्षेत्र में हमारे बॉस के सामने जब हम गवाही बनते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाते हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं ये सोचकर कि इतना साफ इन लोगों को दिखाई देता है, परंतु इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि ये मूर्ति में जान नहीं है। ऐसे हम में से कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा, इस बात से चिंता किया होगा, इन लोगों को इतना साफ दिखता है या समझना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं समझता। Okay, many times we think about our relatives, about our friends and about our colleagues and boss in our offices. We think that they are so much educated, but why can't they understand that this idol cannot speak? Sometimes we think like that. Okay, why they cannot think? Because God has hardened their heart. Our God has hardened their heart. हमारा परमेश्वर उनका हृदय को कठोर किया है, इसीलिए उन लोग और भी कठोर बन रहे, हमारे सुसमाचार को या परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार नहीं रहे। अब आप पूछेंगे परमेश्वर क्यों कठोर कर रहा है? परमेश्वर के ही सुसमाचार के काम को परमेश्वर उनका हृदय को कठोर करके क्यों रोक रहा है? मैंने कुछ हफ्ते आपसे ये बात को कहा था कि परमेश्वर नहीं रोक रहा है,
परमेश्वर ने उनके हृदय को कठोर किया का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनको इस सच्चाई को समझने में परमेश्वर रोक रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनका हृदय को कठोर कर रहा है का मतलब ये है कि वे लोग स्वयं, या यहां पर फरो राजा स्वयं पहला एक निर्णय ले चुका है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। उसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। फरो राजा के स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए फरो राजा ने ये निर्णय ले चुका है, ये चुनाव कर चुका है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, या जो विश्वास में नहीं है वो भाई बहन, या हमारे काम के क्षेत्र में हमारे दोस्त लोग या बॉस, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर ने उनका हृदय को कठोर किया, उसका मतलब ये है कि उन लोगों ने पहले से ही ये निर्णय ले चुका है या ये चुनाव कर चुका है उनके स्वतंत्र इच्छा से कि ये गलत है, मैं नहीं मानूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मेरा मूर्ति सही है। ऐसा उन लोगों ने अपने अपने मार्ग को पहले से ही चुनाव कर चुका है। ओके, हम लोग, मनुष्य लोग समय के सीमा में रहते हैं। ओके, तो उस समय के सीमा के अनुसार हम क्या सोचते हैं कि कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब मैं जाकर मेरे दोस्त को सुसमाचार सुनाऊंगा। तो कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर समय के सीमा में नहीं है, परमेश्वर समय के बाहर में रहता है, इसीलिए वो परमेश्वर है। उनको पहले से ही वो जानते हैं कि कल जब हम जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे तब हमारा दोस्त या रिश्तेदार क्या उत्तर देने वाला है, उनका निर्णय क्या होने वाला है, ये परमेश्वर समय के सीमा के बाहर रहता है। इसके लिए परमेश्वर अंत को जानता है शुरुआत से। इस कारण वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके हृदय को कठोर किया है। उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने पहला चुनाव किया है, परमेश्वर के वचन को न सुनने का पहले ही चुनाव कर चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके निर्णय के अनुसार उसको उसके चुनाव में छोड़ दिया है। God has allowed a person to remain in what he has decided by himself. So God has not decided on behalf of Pharaoh, but Pharaoh has already decided in his mind that he will not leave the children of Israel. That is Pharaoh's primary decision. प्राथमिक पहला फारो ने निर्णय लिया। उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने फरो के निर्णय के अनुसार उसको अपने हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि वो कठोर बनना चाहता है। परमेश्वर उसको, उसके हृदय को कठोर किया, उसका मतलब ये है। ओके, सो हम सब अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। ओके, परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं करता, हमारे निर्णय पर परमेश्वर हमें छोड़ देता है। ओके, इसलिए बहुत हमें सावधान रहना है कि हम क्या निर्णय लेते हैं। अभी जब हम वचन सुनते हैं, हम किस प्रकार से वचन को लेते हैं। आज यदि तुम मेरे वचनों को सुनोगे, परमेश्वर कहता है, तो अपने मन को कठोर न करो, अपने हृदय को कठोर न करो। ओके, हमने पिछले बार पढ़ा था ये वचन इब्रानी का पुस्तक में। यदि आज तुम मेरे आवाज को सुनते हो, परमेश्वर कहता है, तो तुम अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने आज्ञा उल्लंघन में कठोर मत करो। टुडे इफ यू हियर माय वॉइस, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स इन योर डिसोबीडियंस, गॉड सेज। ओके, यदि हम अपने मन को कठोर करेंगे जब हम वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने कठोरता में
छोड़ देता है। ये बहुत ही भयानक परिस्थिति है। यदि परमेश्वर हमें अपने कठोरता में छोड़ देगा, अपने निर्णय में छोड़ देगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, लेकिन यदि हम नम्र होकर यदि परमेश्वर के आवाज के सामने प्रतिक्रिया करते हैं, यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, आप मुझे बना। ओके, जैसा हमने गीत गाया। ओके, आज का जो गीत है, मैं चाहता हूं बेतनी, आप वचन होने के बाद हम वचन के अंत पर और एक बार इस गीत को गाकर हम समाप्त करेंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सिंगिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड। सो जैसा हमने आज गीत गाया, परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करने के मनोभावना में हम रहे। यदि हम अपने मन को कठोर करेंगे तो परमेश्वर हमारे कठोरता में हमें छोड़ देगा, परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। ओके, सो फरो राजा ने अपने मन को कठोर किया, तो परमेश्वर ने फरो राजा को अपने हाल पर छोड़ दिया। वो है उसका मतलब, जब वचन कहता है कि पर मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा। और क्योंकि फरो राजा का मन कठोर बन गया, तो परमेश्वर और भी सामर्थी चिन्ह और चमत्कार करने का निर्णय लिया। ओके, चौथा वाक्य पढ़ेंगे, चौथा वाक्य। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। देखो, परमेश्वर यहोवा कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, शब्दों पर गौर करो। फरो राजा तो भी नहीं सुनेगा, ऐसा लिखा है ना ब्रदर, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। तो भी, ये शब्द बहुत ही अहमियत है ये शब्द में। ओके, तो भी फरो राजा नहीं सुनेगा। तो भी मतलब क्या है? तीसरा वाक्य में कहता है कि मैं चिन्ह और चमत्कार करूंगा, तो परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कारों को बढ़ाएगा करके लिखा है। आई विल मल्टीप्लाई माई साइंस एंड वंडर्स। तो परमेश्वर, जरा सोच कर देखो एक क्षण के लिए, परमेश्वर यहोवा अपने चिन्ह और चमत्कारों को बढ़ाएगा, बढ़ाने के बावजूद तो भी फरो राजा नहीं सुनेगा। ओके, और हम क्या सोचकर चिंतित या उदास हो जाते हैं? मैंने मेरे दोस्त को या मेरे भाई को या मेरे चाहने वालों को मैंने सुसमाचार सुनाया, परंतु वे स्वीकारा नहीं। कई बार मैंने सुनाया परंतु वे नहीं स्वीकारा। ये सोचकर बस हम निराश होते हैं। लेकिन परमेश्वर के नजर से देखो, परमेश्वर क्या सोचता है? परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों को, हमने सिर्फ सुसमाचार सुनाया, परंतु परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से चिन्ह और चमत्कारों को बढ़ाया। माइटी वर्क्स गॉड डिड, बट स्टिल फैरो डिड नॉट हीड। तो आपको लगता है परमेश्वर यहोवा उदास बैठा है, मैंने कितना चिन्ह चमत्कार किया फिर भी फरो नहीं सुन रहा है? मूसा, पैक योर बैग्स एंड कम बैक, ऐसा परमेश्वर ने कहा मूसा से? नहीं, तू अपना बैग, अपना सब कुछ, लाठी लेके सब कुछ तू लौट जा, कुछ नहीं होएगा क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया। ऐसा परमेश्वर सोचता है? नहीं, परमेश्वर को पहले से ही पता है। जब आप अपने दोस्त के पास जाते हो, अपने काम करने के क्षेत्र में अपने कलीग्स के पास जाते हो, सुसमाचार को सुनाते हो और वे लोग हंसते आपके ऊपर, अपने ही मूर्ति पर विश्वास करता है, तब उदास मत होना। जान लो आपका परमेश्वर कौन है। यदि आप और मैं उदास हो जाते हैं इस बात से, तो हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। ओके, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अद्भुत तरीके से चिन्ह और चमत्कार किया। तीसरा वचन कहता है, मैं करूंगा, कहता है, परंतु तो भी फरो राजा नहीं सुनेगा। किसका नहीं सुनेगा? मूसा का नहीं, आरोन का नहीं, परमेश्वर का नहीं सुनेगा। तो हमारे द्वारा जो हमने सुसमाचार सुनाया वो तो भूल जाओ।
जो लोग आपका नहीं सुनते वो आपका नहीं, परमेश्वर का नहीं सुना है, तो हम क्यों उदास रहे जब परमेश्वर उदास नहीं है? ओके, क्योंकि परमेश्वर और भी अद्भुत कार्य आपके दोस्त के जीवन में करना चाहता है, आपके रिश्तेदारों के जीवन में करना चाहता है। उसका राह देखो आप और मैं, हमें उसका राह देखना है। और परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है? चौथा वाक्य में देखो क्या लिखा है, तो भी फरो मेरा नहीं सुनेगा, तेरा नहीं सुनेगा, ताकि, पढ़िए आगे, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। मैं अपना भारी हाथ डालकर, तो परमेश्वर कहता है यदि वे लोग नहीं सुने जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, प्रार्थना करते रहो, सुनाते रहो, ओके, अपना जमीन में डट कर खड़े रहो, ओके, अपने विश्वास में खड़े रहो। क्यों? क्योंकि आगे परमेश्वर और कुछ करने वाला है। ओके, मैं अपना भारी हाथ से मिस्र देश के ऊपर अपना भारी हाथ डालने वाला हूं। ओके, और किसको इस्तेमाल करने वाला है? अपनी सेना, अर्थात क्या लिखा है? अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को, अपनी इस्राएली प्रजा को। तो परमेश्वर अपना भारी हाथ मिस्र देश के ऊपर, फरो के ऊपर डालने के लिए किसको इस्तेमाल करने वाला है? अपनी सेना को। कौन है उनका सेना? इजरायली प्रजा, इजरायली लोग। ओके, तो आप और मैं जब अपने दोस्तों के पास जाकर सुसमाचार सुनाता है तो परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करना चाहता है। किसके द्वारा? अपनी सेना के द्वारा। कौन है उनका सेना? आप और मैं, परमेश्वर के बच्चे हम हैं। ओके, तो परमेश्वर का नजरिया हमारे बारे में क्या है कि हम एक सेना है, एक ताकतवर सेना है उनके लिए। लेकिन हमारा नजर हमारे बारे में, स्वयं के बारे में क्या है? हम उदास बैठे हैं। मैं उसको कितने बार सुसमाचार सुनाया लेकिन वो नहीं सुन रहा है। इसीलिए हमें अपना ही जो समझ है, खुद के बारे में जो समझ है, वो बदलना बहुत जरूरी है। We have to change the impression that we have about ourselves. We think that we are weak people. We think that we are nobodies. That we have told the gospel but they don't listen. अब प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं, ऐसा हम अपने बारे में सोचते हैं। हम गलत सोचते हैं अपने बारे में। ओके, हमारा खुद के बारे में जो सोच है वो बदलना बहुत जरूरी है। हम कौन है? प्रभु यीशु के सेना है। ओके, हम भले 10 बार हमने सुसमाचार सुनाया है, सामने वाला नहीं सुन रहा है, हमें प्रार्थना करना नहीं रुकना है। प्रार्थना करते रहो क्योंकि ये हमारा सबसे ताकतवर हथियार है। ओके, कई बार हम जाने अनजाने में ये शब्द बोलते हैं, ब्रदर हमने सब कुछ ट्राई किया, अब सिर्फ हम प्रार्थना ही कर सकते। सिर्फ प्रार्थना नहीं, हम वही सबसे बड़ा है, सब कुछ ट्राई करने के बाद नहीं। ओके, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार, बाकी सब ट्राई करने के भी बढ़कर, ओके, दवाई और डॉक्टर और बाकी जो भी हेल्प है वो सब करना है, लेकिन वो सब सेकंड है, दूसरा स्तर पर है। पहला स्तर हमारा हमेशा प्रार्थना, सबसे ताकतवर हथियार हमारे हाथ में है, क्योंकि हम परमेश्वर का सेना है। क्योंकि ये नजर से परमेश्वर हमें देखता है, इसलिए हम अपने आप को उसी नजर से देखना है। परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा सेना अर्थात इजरायली लोगों को इस्तेमाल करके मैं अपना भारी हाथ मिस्र देश के ऊपर डालने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मिस्र देश के लोग अर्थात फरो राजा अपने आप को कठोर किया है। ओके, तो उदास न होना यदि सामने वाला कठोर किया है तो, और भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, उसका प्रमाण है वो। सामने वाले का कठोरता ये प्रमाण है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। ओके, सो लेट अस ऑल होल्ड फास्ट आवर ग्राउंड
आगे। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। आमेन। तब कौन जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं? मिस्र देश जान लेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, 6वां अध्याय में हमने पिछले हफ्ते जो सीखा वो कौन जान लेंगे सीखा हमने, इजरायली लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। ओके, तो हम विश्वासी लोग पहला जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, वो यहोवा है। अब यहां पर क्या शुरुआत हो रहा है आज का वचन में, कि मिस्र देश के लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। ओके, सो लेट अस फर्स्ट नो आवर गॉड। इफ वी नो आवर गॉड, then definitely our friends will know who our God is. If we don't know our God, then don't expect your friends and your relatives to know who your God is. I'll repeat myself. यदि हम हमारे परमेश्वर को अच्छी तरह से जानेंगे तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार निश्चय जानेंगे हमारा परमेश्वर कौन है। यदि हम नहीं जानेंगे हमारा परमेश्वर को, तो हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार हमारा परमेश्वर को जानेंगे, इसका आशा मत रखना। कितना भी आप प्रार्थना करो, ये आशा मत रखो कि वे लोग आपके और मेरे परमेश्वर को जानेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस नो हु आवर गॉड इज। ओके, परमेश्वर कहता है मूसा से, तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। कब? जब मैं अपना भारी हाथ उनके ऊपर डालूंगा। किसके द्वारा डालूंगा? मेरा सेना अर्थात इजरायली लोगों के द्वारा। आमीन। 6वां वाक्य पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। तब मूसा और आरोन यहोवा के आज्ञा के अनुसार ही किया। ये बहुत अहमियत वाला एक शब्द है, वचन है, जो हमें सीखना है और समझना है। ओके, ये मत भूलिए कि जब मूसा पहली बार गया फरो के पास, 5वां अध्याय का पहला वाक्य जो हमने पढ़ा था, मूसा ने क्या कहा फरो से? हमारा परमेश्वर, इब्रानी का परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को छोड़। तब फरो राजा ने क्या किया? इजरायली लोगों के ऊपर बोझ को और भी बढ़ाया। बोझ को और बढ़ाने के कारण इजरायली जो गुलामी में जो इजराइल के लोग हैं, उनके ऊपर, उनका सेवा में लगा हुआ जो लोग हैं, वे मूसा के पास जाकर 5वां अध्याय का 20 वाक्य में कहता है, तुम लोगों के कारण, ओके, तुम लोगों के कारण हमारे ऊपर ये भारी बोझ आ चुका है। ओके, परमेश्वर तुमको न्याय करने दो, ऐसा मूसा से कहता है। ये सुनकर मूसा परमेश्वर के पास लौट कर जाता है और कहता है, 5वां अध्याय का 22 वाक्य पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? तूने मुझे इन लोगों के पास क्यों भेजा? आगे। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। बुरा ही व्यवहार किया। तो पहली बार जब मूसा गया, तब ये बहुत ही बुरा व्यवहार फरो राजा ने किया। ओके, और मूसा परमेश्वर के पास आकर कहा कि ये क्या हुआ, आपने क्या किया? जब से मैं गया उनके पास, फरो के पास गया, तब से उन लोगों ने इजरायली लोगों के साथ बुरा ही किया है। अब परमेश्वर 7वां अध्याय का 6वां वाक्य में क्या कहता है? 7वां अध्याय का पहला कुछ वचनों में क्या कहता है मूसा से? कि मैं अपना भारी हाथ उनके ऊपर डालूंगा। ओके, और इसके बाद 6वां वाक्य में तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। हाँ,
मूसा और आरोन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जो कहता है परमेश्वर के कहने के अनुसार, उनके वचन के अनुसार बस करो, ये हमारी जरूरत है। ओके, आप और मैं, परमेश्वर ने क्या कहा वो करो। वो करने पर परमेश्वर ने जो कहा कि मैं अद्भुत चिन्ह चमत्कार करूंगा, वो तब होगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर ने जो कहा वो हम करेंगे तब, नहीं तो नहीं होगा। यदि मूसा नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा, ये लौट कर आ जाएगा, तो परमेश्वर ने जो दूसरा और तीसरा वाक्य में कहा मेरा भारी हाथ मिस्र देश के ऊपर पड़ने वाला है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अफसोस, परमेश्वर दूसरा किसी को इस्तेमाल करेगा लेकिन वो बाद में। परंतु हमारी क्या जरूरत है यहाँ पर कि परमेश्वर ने जो कहा वो करो। आज यदि परमेश्वर आपसे कुछ कहा है, ओके, अगर मगर लेकिन ये सब शब्द हमारे डिक्शनरी से निकालना है। वी हैव टू रिमूव फ्रॉम आवर डिक्शनरी द वर्ड्स लाइक ओके, if and buts and all those excuses that we normally say, because this happened that is why I did this. No, परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा वो करो। तो मूसा और आरोन, छठवां वाक्य कहता है जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा आज्ञा पालन किया, वैसा सुना। सातवां वचन, जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। ओके, अब हमारे पास 15 मिनट और है। इस 15 मिनट में मेरा इच्छा ये है कि हम 11वां वचन तक, 11वां अध्याय तक पहुंचे। ओके, हम 10 अद्भुत कार्यों को जो परमेश्वर किया मिस्र देश में, वो हम जल्द से देखने वाले हैं। हम सब इस कहानी को पता है, इसीलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, परंतु कुछ वचनों को इस 10 अद्भुत कार्यों को, miracles what God is doing, the 10 miracles that God did, we are going to see quickly, okay, what God did and what is the response of the Egyptians। हम देखेंगे जल्दी परमेश्वर यहोवा मूसा और आरोन के द्वारा किन किन चिन्ह चमत्कार को किए, ये हम देखेंगे एक तरफ। दूसरी तरफ हम देखेंगे मिस्र देश के लोग भी चिन्ह चमत्कार किए। ओके, और इसका अर्थ क्या है हमारे लिए। 8वां वाक्य, फिर यहोवा ने मूसा और आरोन से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, और तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। पढ़ते जाओ 10वां वाक्य। अब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गए। तो मूसा और आरोन परमेश्वर ने जैसा कहा उसके अनुसार किया। परमेश्वर ने जो कहा उसके वो छोड़कर और कुछ नहीं किया। ओके, परमेश्वर ने कहा मूसा और आरोन को अपना लाठी इस्तेमाल करो, डालो, तो वहां पे वो अजगर बन जाएगा, सांप बन जाएगा, सर्प बन जाएगा। ओके, तो मूसा और आरोन ने अपना लाठी को इस्तेमाल किया। ये मत भूलो, हमने वो वचन पढ़ा था कुछ हफ्ते पहले कि ये लाठी परमेश्वर का लाठी था। 4 अध्याय का 20 वाक्य में ये लाठी परमेश्वर का लाठी है। ओके, ये कौन सा लाठी है? ये लाठी अधिकार को दर्शाता है। ओके, तो परमेश्वर आप और मुझे, आपसे और मुझसे कुछ कहता है कि अपना परमेश्वर का अधिकार को इस्तेमाल करो, परमेश्वर का उस लाठी को इस्तेमाल करो। और आप और मैं उनका अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते, परंतु निशब्द बैठते हैं। हम शर्माते हैं हमारे दोस्तों के सामने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, उनके सामने प्रार्थना करने के लिए,
यीशु के नाम से चंगा हो करके कहने के लिए हम डरते हैं या शर्माते हैं या लज्जाते हैं, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने मूसा से कहा फरो के सामने जाकर लाठी का इस्तेमाल कर, और मूसा ने नहीं किया। ऐसा हुआ। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब वो होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है 10वां वाक्य में? मूसा और आरोन फरो के सामने गया और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही किया। आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। हम क्यों हमारे अविश्वासी लोगों के बीच में उनका मन परिवर्तन होते हुए हम क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमने परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। हम सोचते ये पास्टर करेंगे या ये फलाना ब्रदर करेंगे, उनके पास हम जाकर बोलेंगे पास्टर फलाना मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना करो। ओके, इसमें कोई गलत नहीं है। आप अपने प्रार्थना का विषय पास्टर के पास जाकर बोले या ब्रदर के पास जाके बोले, किसी उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। ओके, ट्यूसडे को मैंने एक वचन आपको पढ़ने के लिए कहा था पत्रस का पुस्तक में से। ओके, पत्रस ने विश्वासियों से कहा तुम एक यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। व्हाट डज द हिंदी वर्ड से? चुना हुआ राजवंश। आप चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज है। दिस इज व्हाट हु वी आर। ओके, we should know who we are in Christ. Number one, we should know who God is, who our God is. Number two, if we know who our God is, we should know who we are in God, in Christ. यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, तो दूसरा हमें जानना है कि हम कौन है परमेश्वर में। इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। हमें जानना जरूरी है कि हम कौन है। मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा? 7वां अध्याय का पहला वाक्य में क्या कहा? परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है कि तुम फरो के सामने कौन है? परमेश्वर से ठहराता हूं। हाँ, मैं तुझे फरो के सामने परमेश्वर जैसा ठहराता हूं। तो परमेश्वर ने मूसा को फरो के सामने परमेश्वर जैसा रखा है। लेकिन मूसा यदि फरो के सामने एक चूहा जैसे डरकर अगर भाग जाता है तो कैसा लगेगा? तो परमेश्वर के नजर में परमेश्वर के नजर में मूसा कौन है? परमेश्वर जैसा है फरो के सामने। लेकिन मूसा खुद के बारे में यदि सोचता है अरे मैं तो बहुत ही एक चूहा जैसा है, मैं तो कौन है, ये तो बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, मैं कौन हूं, अगर ऐसा सोचेगा। देखो कई बार हम ऐसा सोचते हैं अपने बारे में, अरे वो तो मेरा कंपनी का बॉस है, सीईओ है, ओके, ये तो प्रधानमंत्री है, उसके सामने मैं कौन हूं, ऐसा हम सोचते हैं। हमें लगता है ये बहुत नम्र स्वभाव है। ये कोई नम्र स्वभाव नहीं है। दिस इज नॉट हम्बलनेस, दिस इज नॉट मीकनेस। थिंकिंग स्मॉल अबाउट योरसेल्फ इज नॉट मीकनेस, इट्स नॉट हम्बलनेस। ओके, बट थिंक who you are in Christ. अपने आप के बारे में छोटा समझना ये नम्रता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के सामने एक गाली है। अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को परमेश्वर का सेना समझो, परमेश्वर का संतान समझो। अपने आप के बारे में अन्य जाति के सामने ओके परमेश्वर का भेजा हुआ अधिकार व्यक्ति समझो। ओके, तो ये हमें अपने आप के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मूसा और आरोन परमेश्वर ने जो कहा वो आज्ञा पालन करके जैसा कहा वैसा फरो के सामने किया, लाठी को इस्तेमाल किया, अपना अधिकार को इस्तेमाल किया और वहां पर लाठी कार्य किया। ओके, तब फरो राजा ने क्या किया? 11 वाक्य पढ़िए। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। बस
तो जब हम अन्य जाति के पास जाते हैं इस अधिकार से और कार्य करते हैं, तो ये मत सोचो कि हमारा कार्य खत्म हुआ। बहुत लंबा कार्य है हमारे पास, तो बहुत लंबे समय के लिए धीरज रखो। ओके, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। when we go for ministry, when we go to do God's work, when we go before our friends and our relatives to share the gospel, don't go with an impression that you will share the gospel and immediately they will accept what you say. आप ये सोचकर मत जाओ कि आज मैं जाने वाला हूं और उन लोग सुन लेगा। नो, आपके सामने एक बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा संघर्ष है, ये सोचकर जाओ। कुछ लोग तुरंत विश्वास करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ही लंबा संघर्ष करवाएगा आपको। इसीलिए जाते वक्त go with a right mindset, okay, because we have a wrong impression that when we go, immediately things are going to turn upside down. We go with that wrong impression. That is why we get upset and come back. हम एक गलत मनोभावना से जाते हैं कि हम प्रभु के बारे में बोलेंगे तो तुरंत वहां पर परिवर्तन होगा। इसीलिए जब नहीं होता है तब हम निराश होकर आते हैं। हम कौन से मनोभावना से परमेश्वर का सेवकाई करना चाहिए? एक लंबा संघर्ष हमारे सामने है, लंबा यात्रा है, बहुत संघर्ष करना है, बहुत प्रार्थना करना है, बहुत ही उपवास करना है सामने वाले के लिए, बहुत ही विश्वास में स्थिर रहना है। ये मनोभावना से परमेश्वर के युद्ध भूमि में निकलिए। ओके, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। ओके, छोटा युद्ध नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, सो प्रिपेयर योरसेल्फ। सो जब मूसा ने आज्ञा पालन किया तो वहां पर पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर का चमत्कार तो हुआ, लेकिन सामने वाला भी उसी प्रकार किया, वचन कहता है। ओके, तब पहला चमत्कार, द फर्स्ट प्लेग, क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास बस 17 वाक्य पढ़िए। एक मिनट 15 या 17 पढ़िए। 17। यहोवा यूं कहता है, इसे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। ओके, तो ये पहला चमत्कार अब शुरू हो रहा है। क्योंकि फरो ने अपना मन कठोर किया, ओके, परमेश्वर मूसा से कहा कि 17वां वाक्य में, इससे तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ओके, तो पानी को क्या करना? लहू बन जाएगा। लहू बन जाएगा, पानी लहू बन जाएगा। आई विल स्ट्राइक द वाटर्स विच आर इन द रिवर विद द रॉड दैट इज इन माई हैंड। ओके, एंड दे शैल बी टर्न्ड टू ब्लड। ये कौन कहता है? 17 वाक्य शुरू कैसा होता है? पढ़िए। यहोवा यूं कहता है। यहोवा यूं कहता है। ये कौन कहता है? यहोवा कहता है। यहोवा क्या कहता है? देखो, मैं अपने लाठी से हाँ पढ़िए। कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हाँ, आगे। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा। एक मिनट। यहोवा यूं कहता है, यहोवा कहता है कि मैं अपने हाथ के लाठी को नील नदी में डालूंगा। देखो, जब मूसा, ये लाठी किसके हाथ में एक्चुअली? यदि आप और मेरे आंखों से, शारीरिक आंखों से देखेंगे तो मूसा के हाथ में लाठी या आरोन के हाथ में लाठी। लेकिन यहां पे यहोवा क्या कहता है? मैं अपने हाथ के लाठी को जब डालूंगा
नील नदी में, तब पानी क्या होगा? लहू बन जाएगा। ओके, सो जब हम शारीरिक तौर पे, हम जब अपने दोस्त के पास जाते, अन्य जाति के पास जाते और शरीर के जो जबान से बोलते हैं, हमारे शारीरिक आंखों से जब जो देखते हैं हम और करते हैं कुछ, जब हम हमारे शारीरिक हाथों से उस ट्रैक्ट को देते हैं, हमारे शारीरिक जबान से उस सुसमाचार को बोलते हैं, वचन को बोलते हैं, परंतु आत्मिक स्तर में कुछ और हो रहा है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। आत्मिक स्तर में, इन द स्पिरिचुअल रेल्म, देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग. God himself is speaking. When we are speaking, when we are giving that tract, distributing tracts, God is doing it with his hands. When we are speaking the gospel with our mouth, God is speaking his words with his mouth. Okay, when Aaron and Moses is stretching out the rod with their hands, the word of God says God himself is stretching out with his hands. Amen. तो परमेश्वर यहोवा अपने हाथों से लाठी को बढ़ाकर उस नील नदी को के पानी को लहू बना दिया. सो इट इज अ बिग एनकरेजमेंट. ये बहुत ही उत्साहित देने वाला एक कार्य है हम सबके लिए. तो निराश मत होना जब आप सुसमाचार किसी से बहुत बार बांटा है. आपने नहीं बांटा है, परमेश्वर यहोवा ने उनके जबान से कहा है. उनका वचन उनके मुंह से जो निकला है कभी खाली नहीं लौटेगा. आपने ट्रैक्ट नहीं बांटा है, परमेश्वर ने ट्रैक्ट बांटा है. ओके, परमेश्वर जो किया है वो कभी खाली नहीं लौटेगा. आप प्रार्थना करते रहिए. ओके, let us keep praying, let us keep doing what God has commanded us to do. As Moses obeyed what God said, let us also obey and continue to stand firm before Pharaoh. इस संसार का जो फरो की आत्माएं हैं, फरो का जो सिस्टम है हमारे सामने, उनके सामने निर्भय होकर खड़े रहिए. भले सामने वाला क्या किया है, हमारी तरह उन लोग भी चमत्कार किया होगा. ओके, कई बार हम सोचते हैं उनके जो बाबा है, जो अविश्वासियों का जो जिन पर उन लोग विश्वास करते हैं, जो भी बाबा और साधु बाबा है, जो भी तांत्रिक करते हैं, जो भी चमत्कार करते हैं, हम कभी कभी कई विश्वासी लोग सोच में पड़ते हैं उनके द्वारा कैसे होता है. अरे हो सकता है, क्योंकि संसार का आत्मा उनके अंदर है. जो शैतान का आत्मा, वो चमत्कार कर सकता है. ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. चमत्कार उन लोग यदि करता है तो. ओके, तो 22 वाक्य पढ़िए, 22. तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया. बस. सो जब मूसा ने किया, तब मिस्र देश के तांत्रिक लोगों ने भी वही किया. ओके, आठवां अध्याय का 5वां वाक्य पढ़िए. फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए. और हारून ने क्या किया? तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया. ओके, ठीक है. तो ये दूसरा चमत्कार है, मेंढकों को मिस्र देश के ऊपर बुलावा देना. ओके, परमेश्वर आरोन और मूसा के द्वारा अपना लाठी को उठवाकर, मतलब अधिकार को जता के, इस्तेमाल करके चिन्ह और चमत्कार कर रहा है. तब मिस्र देश का तांत्रिक लोग भी उसी प्रकार किया, उन लोगों ने भी किया. ओके, 16वां वाक्य में, 16वां वाक्य. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में उटकियां बन जाए. और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात
हारून ने लाठी को लिए हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। हाँ, ने कहा कि अपने तंतुमंतों से बल से हम भी कुटकियां ले आएंगे, परंतु यह उनसे न हो सका। या लाइस, व्हाट डू यू कॉल फॉर लाइस इन हिंदी? कुटकियां। और एक आसान शब्द है जू बोलते हैं ना, हमारे सर पे जू है। या सो परमेश्वर मूसा और आरोन को इस्तेमाल किया और चमत्कार किया। जैसे लाठी को मिट्टी पे डाला, धूल पर डाला, तब ओके वहां पर इतने सारे जू हुए। ओके, तो उनके तांत्रिक लोग भी, मिस्र देश के तांत्रिक लोगों ने भी वो चमत्कार किया। ओके, परंतु यहां पर एक अद्भुत कार्य हुआ। 19 वाक्य में फरो के तांत्रिक लोगों ने क्या कहा? आई एम सॉरी, यहां पर तांत्रिक लोगों ने नहीं कर पाया। ये जो चमत्कार है तांत्रिक लोग नहीं कर पाए। ओके, तब तांत्रिक लोगों ने क्या कहा? 19 वाक्य। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। देखो, तांत्रिक लोगों ने ये गवाही दी फरो राजा के सामने कि ये तो परमेश्वर का हाथ का काम है। ओके, ये हम लोग नहीं कर सकता, ये कुछ अलग है। ओके, लेकिन ये कई बार हुआ। ओके, एक मिनट, 29 वाक्य पढ़िए, 29। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि दासों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कली दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना न करे। तब अंत मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार दासों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। किसके झुंड को? दासों के झुंड को। दासों के झुंड को। फ्लाइज, इंग्लिश में फ्लाइज, पता नहीं बहुत ही मुश्किल शब्द क्यों अनुवाद में बाइबल में लिखा है हिंदी में, परंतु मक्खियां जो हम बोलते हैं फ्लाइज, तो मक्खियों का झुंड। देखो, हमारे अभी ये समय पर, हमने कुछ हफ्ते पहले हम सब ने देखा, न्यूज में आया था कैसे राजस्थान और कुछ ऐसे प्रदेशों में क्या बोलते हैं, लोकस्ट, टिड्डिया। तो टिड्डियों का जो हम 8वां चमत्कार जो परमेश्वर का 10वां अध्याय में पढ़ने वाले, ओके, तो टिड्डियों का झुंड जो आ गया। ओके, तो इससे हमें पता चलता है ये सब मूसा का लिखा हुआ कहानी नहीं है, ये सब सच्चाई में हो सकता है। यदि परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि भले वो मेंढक हो, जू हो, ओके, बालों का जो जू है, या मक्खियां हो, ओके, कोई भी प्रकार के जीव जंतु हो, परमेश्वर इन जीव जंतुओं के ऊपर नियंत्रण करता है। ओके, योना का पुस्तक में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा, परंतु योना आज्ञा उल्लंघन करके निनवे छोड़कर तर्शीश की ओर गया। हम सब जानते कैसे परमेश्वर उसको वहां से पकड़कर एक मछली के पेट में डालकर निनवे में डाल दिया, निनवे प्रदेश में लाया। लेकिन मन न होकर भी जबरदस्ती योना
निनवे में पहुंच गया और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार निनवे के लोगों को योना प्रचार किया। प्रचार के अंत में निनवे के लोग मन फिराए और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। ये योना को बहुत ताज्जुब हुआ कि निनवे के लोग कैसे मन फिराए। योना चाहता था कि परमेश्वर दंड दे निनवे के लोग पर, क्योंकि निनवे के लोग इजराइल लोगों के ऊपर बहुत कठोरता से पेश हुआ था। लेकिन योना को ताज्जुब हुआ कि जब योना ने प्रचार किया तब निनवे के लोग मन फिराए। लेकिन ये ताज्जुब होने के बाद वचन कहता है योना के पुस्तक में कि योना परमेश्वर के विरुद्ध बहुत ही नाराज हुआ, बहुत ही कठोर हुआ। परमेश्वर ने क्यों निनवे के लोगों को दंड नहीं दिया? ये बात से योना बहुत निराश हुआ परमेश्वर के ऊपर। तब वचन कहता है कि उस दिन परमेश्वर ने वहां पर एक पौधा को बढ़ाया, ओके, और उसको एक बहुत बड़ा पेड़ किया, ओके। तो कुछ शब्दों को मैं आपके याद के लिए मैं लाता हूं कि आप वहां पर पढ़िए बाद में। जब समुंदर में उस मच्छी योना को निगल लिया, तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा तूफान लाया। थोड़ी देर बाद वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मच्छी को वहां पे तैयार रखा। फिर आगे लिखा है जब योना निराश हुआ परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने वहां पर एक पौधा को उत्पन्न किया। फिर थोड़ी देर बाद लिखा है कि वही पौधा जो पेड़ बन गया योना के लिए एक छाया बना। ठंडक लाने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा क्या बोलते हैं एक जीव, सॉरी कीड़ा हाँ, एक कीड़ा को वहां पे परमेश्वर ने लेकर आया और पूरे पेड़ को खत्म कर दिया, ताकि योना के ऊपर से वो छाव हट जाए। बार बार वहां पर योना के पुस्तक में लगातार लिखा है कि परमेश्वर ने तूफान को लाया, परमेश्वर ने उस बड़े मछली को लाया, परमेश्वर ने उस पेड़ को वहां पे उत्पन्न किया, परमेश्वर ने उस कीड़ा को लेकर आया। हर जीव जंतु के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। God has control over the storm, the fish, the whale that swallowed Jonah. God has control over the tree the plant that became a tree overnight. God has control over that insect that destroyed the tree. And here, God has control over the frogs in the land. God has control over the flies, over the lice. God has control over everything. Okay? So, my dear brothers and sisters, in your flat, in your room, when you see a small lizard, when you see a small cockroach, don't be afraid. God is control. God has control over that. Okay? प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने रूम में एक लिजर्ड, व्हाट डू यू कॉल अ लिजर्ड, चिपकली देखते हो, विशेष करके बहन लोग, मेरे सिस्टर्स, ओके, जब आप छिपकली देखते हो, कॉकरोच देखते हो, चिल्लाओ मत. God is in control. Okay, God is in control over each one of us, over every insect. Okay, so let us be at rest over everything. Even if there is a locust that is lakhs and millions of locusts that is flying over Rajasthan and Jaipur, be at rest. God is in control. God is in control. ये न्यूज भी आया था कि मुंबई की तरफ आ रहा है. एक दिन मैंने ये न्यूज भी पढ़ा था, गुजरात और मुंबई की तरफ. Okay, be at rest. Let us believe that our God is in control over everything. Okay.
मेरा इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। मैं चाहता था कि पूरा 10 चमत्कारों को हम आज देख ले, लेकिन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम आज क्या सीखे? ओके, परमेश्वर फरो राजा का हृदय को कठोर किया। उसका मतलब क्या है? फरो स्वयं अपने हृदय को कठोर किया था। फरो अपना हृदय को कठोर करने के पहले ही परमेश्वर जानता था क्या करने वाला है फरो, क्योंकि परमेश्वर समय के सीमा के बाहर है। गॉड इज आउटसाइड टाइम and space. So God knew when Pharaoh is going to harden his heart. That is why before itself God told Moses that I am going to harden his heart. Okay, because God is outside time and space. परमेश्वर समय के बाहर है। तो हम जब कल हमारे दोस्त के पास जाकर सुसमाचार बांटने का एक प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करते वक्त ही आज परमेश्वर जानता है आपका दोस्त आपका सुसमाचार को सुनकर स्वीकार नहीं करेंगे, वो कठोर करेंगे, तो परमेश्वर उसके मन को कठोर कर दिया है। उसके इच्छा के अनुसार उसको अपने हाल पर परमेश्वर ने छोड़ दिया है। ओके, लेकिन ये जानकर हम अपना काम को नहीं रोकेंगे। हम ये नहीं सोचे कि वो तो कठोर करने वाला है अपना हृदय को, तो मैं क्यों सुसमाचार सुनाऊं। आपको सुसमाचार फिर भी सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है। मत्ती का 28 अध्याय उसका 18 वाक्य के अनुसार क्या आज्ञा है? सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ। ये परमेश्वर का आज्ञा है। अधिकार है परमेश्वर के पास, वो लाठी है परमेश्वर के हाथ पर, इसलिए हमें जाना है, उनके अधिकार को इस्तेमाल करना है। कई लोग अपना मन को कठोर करेंगे तो भी हम प्रचार करते रहेंगे। नोहा जहाज बनाने का नहीं रोका, नहीं अपना काम नहीं रोका। काम करते करते, जहाज बनाते बनाते नोहा प्रचार कर रहा था। लोग मजाक उड़ा रहे थे नोहा का और उसके पूरे परिवार का, क्योंकि तब तक कभी बारिश नहीं हुआ था, लोगों ने कभी देखा नहीं था बारिश को। फिर भी नोहा ने अपने आप को मजाक होते हुए अपने आप को समर्पण कर दिया। ओके, प्रचार करता रहा। लोग नहीं स्वीकार रहा है, प्रचार करते रहो, सुसमाचार बांटते रहो। ओके, जिसके पास आप जाते हो जो स्वीकारता नहीं है, अपने पैर के नीचे का धूल को हटाकर दूसरे के पास जाओ। ओके, धन्य है वो व्यक्ति जो सुसमाचार को लेकर जाता है। ब्लेसेड इज दैट मैन हु कैरीज द गॉस्पेल ऑफ गॉड्स किंगडम, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। तो प्रचार करते रहो, जो कठोर है कठोर रहने दो। ओके, ये हम सीखते हैं। जब आप करेंगे, संसार में और भी बहुत लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, उससे भयभीत नहीं होना। ओके, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड डस लॉट ऑफ मिरेकल्स, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। और फिर हम क्या सीखते हैं? जो पानी को लहू बनाया परमेश्वर ने, वो चमत्कार से हम ये सीखते हैं कि जो सबसे अति आवश्यक जो पदार्थ है पानी, जो हमारे जीने के लिए ओके जरूरत है, और लहू जो जीवन को दर्शाता है, हमारे अंदर का जो लहू है वो जीवन को दर्शाता है। ओके, हमारा जीवन भी ओके, आवर लाइफ can become worthless. The blood, the water that became blood, okay, that water which Pharaoh and the Egyptians were worshipping that water, okay, they were drinking that water which people depended on. Okay, पानी के ऊपर, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिस पर हम निर्भर रहते हैं। ओके, वी नीड वाटर, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं था। उसको परमेश्वर ने पीने लायक नहीं बनाया। ओके, बदल दिया, रातों रात बदल दिया। ओके, सो दैट थिंग विच वी डिपेंड ऑन सो मच, लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर मे कम अ टाइम इन आवर लाइफ which
we should understand that we don't depend on those things. We don't depend on those things. Even though things like water and food is very much dependable. We depend on food. We need food for our living. Okay? But the word of God teaches us that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So हम जिस चीज पर निर्भर रहते हैं, वो चीज या वो व्यक्ति भी, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना है, उस पानी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है. ये परमेश्वर सिखाता है. ओके, जो पीने लायक नहीं था. ऐसे कई चिन्ह और चमत्कार लगातार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर इन चिन्ह चमत्कार के ऊपर है. God is above the miracles. God is above the miracles. Bethany, are you ready to lead us in worship again with that song? हम सब ये जान ले कि हम परमेश्वर में कौन है. Who are we in Christ? Okay? हम एक बड़ी सेना है. परमेश्वर ने हमें एक बड़ी सेना बनाया. Okay? Let us understand who we are in Christ. Let us understand who God is for us. Let us understand before whom are we standing. Okay? The people of this world, the authorities of this world, इस संसार के अधिकार के लोग, उनके सामने भले हम खड़े हैं, हम उनके लिए परमेश्वर है. कौन हमें वो अधिकार दिया है? परमेश्वर स्वयं हमें ऐसा रखा है. तो उस मन से हम ये गीत गाएंगे, विश्वास से हम ये गीत गाएंगे. यस बेथनी. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. सब मिलकर मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं. तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम
चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। यस, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। तू बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर हम सबके जीवन में बढ़ने दो और हम घटे। हम जो अपने बारे में सोचते हैं वो नहीं मायने रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है वो मायने रखता है। परमेश्वर बढ़े हमारे जीवन में और हम घटे। इस मनोभावना से हम अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अंजलि, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर निर्गमन के पुस्तक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप युगानुयुग ऐसे ही हो। आप जो यू आर द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर लॉर्ड। परमेश्वर हम जो महामारी आपने उस समय पर भेजी थी परमेश्वर, वो एक सच्चाई है परमेश्वर। परमेश्वर आज के कठिन समय में परमेश्वर हम आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने महामारी को भेजा और आपने ही उसको निकाल दिया परमेश्वर। एक मक्खी भी बाकी नहीं रही परमेश्वर जब भी आपने निकाला परमेश्वर। हम परमेश्वर कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इस महामारी को निकाल दीजिए परमेश्वर, उसको लाल समुद्र में आप फेंक दीजिए परमेश्वर। ऐसा हम मांगते हैं परमेश्वर। आप दया कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर आप मार्ग है परमेश्वर, आप मार्ग दिखाइए परमेश्वर इसके लिए। परमेश्वर आप जीवन है परमेश्वर, आप जीवन दीजिए परमेश्वर। लोग मर रहे हैं, हर दिन लोग मर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन आप जीवन दीजिए परमेश्वर। ऐसा हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। जब मूसा ने आपको विनती किया फिरौन राजा के लिए, मिस्र देश के लिए परमेश्वर, आपने उनकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। परमेश्वर हम भी परमेश्वर मूसा के नाई आपको प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब आप मेरे नाम से आप मुझे पुकारोगे, आप हमारी प्रार्थना को सुनोगे परमेश्वर। परमेश्वर हम आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप तूफान को लाते, आप तूफान को थमाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपका अधिकार सब पर है, इस कुदरत पर है, इस निसर्ग पर है, सब पर आपका अधिकार है परमेश्वर। हम आपके अधिकार को अधीन होते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमें एक परमेश्वर की तरह इस दुनिया में रखा है परमेश्वर। आपने हमें ऐसा बनाया है। आप कितने महान हो परमेश्वर कि हम जैसे मिट्टी और धूल को आपने इतना बड़ा दर्जा दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा जो मूल्य है हम समझ सके, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं परमेश्वर। जो आपने हमको वादा किया है कि उस महामारी हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी, हम आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर। हम आप में सामर्थ्य लेते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थ्यशाली हो। हम जो सोचते हैं उससे भी पर आप हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। God bless you all. Praise God. Thank you, brother. Praise God. God bless you. Praise the Lord. Thank you, everyone. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise God.